हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभी तक जो है 10th क्लास की ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर कृषि से संबंधित जो है 33 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लोग देखने वाले 34 नंबर क्वेश्चन से। और इस आज की सेशन में टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं मारा है तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर आप लोग ने टेस्ट दिया है तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा। बाकी आप लोग चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अपना फीडबैक आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो हमारा जो आज का पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रीष्म काल पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी धान की खेती के। अब क्वेश्चन 35, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? मतलब पंजाब में कौन सा फसल जो है वो सबसे ज्यादा उपजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गेहूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी फसल को किस नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मड़ुआ के नाम से जाना था। मड़ुआ, मड़ुआ जो सुने होंगे आप लोग, मड़ुआ का रोटी भी बनता है। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से जो कौन है वो दलहन की फसल नहीं है, यानी ऑप्शन है आपका चना, अरहर, बाजरा और मसूर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजरा। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय जो है वो किस प्रकार की कृषि फसल है? राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह रोपण रोपण कृषि है चाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहवा। कहवा जो फसल आप तो जानते होंगे, तो सी का फसल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40। असम में चाय के कितने बागान हैं? आप लोगों को पता होगा कि असम के दार्जिलिंग में चाय वहां का सबसे प्रमुख फसल है, लेकिन कितना, चाय का कितना बागान है वहां पे? इसका राइट आंसर आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन सी, लगभग 750। ठीक है, 750 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? एक गांठ जो होती है वो कितना किलोग्राम का होता है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, 170 किलोग्राम। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जो जूट क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है? इस चार ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? पाला रहित होना चाहिए। ऑप्शन 210 दिन, 102 दिन, 350 दिन और 143 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 210 दिन। क्वेश्चन नंबर 44, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? मतलब सबसे ज्यादा कौन सी फसल की वहां पे उत्पादन की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा जो फसल की उत्पादन की जाती है ना, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, तंबाकू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा वह क्षेत्र है जो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, पूर्णिया, ऑप्शन बी, बक्सर, ऑप्शन सी, समस्तीपुर, ऑप्शन डी जो है वह बाढ़ का क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तंबाकू। और तंबाकू जो बिहार का क्षेत्र है वह समस्तीपुर जो क्षेत्र है वो बिहार के तंबाकू उत्पादन में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? मलबरी, मूंगा, केसर, ईरी।
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको पता है वो केसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा यहाँ से कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? यानी गन्ना को हम लोग बिहार में ईख भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 48, गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? इसका ऑप्शन है सलेम, हासन, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थित है? केंद्रीय पूछ रहा है। ऑप्शन ए बेतिया, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी भोपाल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सतह गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सिंचाई, यंत्रीकरण, जनसंख्या और कीटनाशक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जनसंख्या हो जाएगा। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 है कि वर्षा ऋतु में जो फसल होती है उसे क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, जायद या अगहनी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खरीफ फसल। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? ऑप्शन ए धान, बी तिलहन जिसे तेलहन भी बोला जाता है, सी गेहूं और डी ज्वार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन पे हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 53, दाल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन का, प्रोटीन का, मिनरल का या वाटर का? तो दाल जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, यानी आपके शरीर में अगर प्रोटीन की मात्रा की कमी है तो आप दाल का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अनानास उत्पादन में अग्रणी है? अनानास जिसे सामान्यतः ग्रामीण भाषा में अनारस भी बोलते हैं लोग, ठीक है, लेकिन उसका नाम अनानास है। और उसका सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? उत्पादन कौन करता है? मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक या केरल? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का जो उत्पादन होता है वो वार्षिक कितना है कि देश में कितना टन उत्पादन हर एक साल होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 करोड़ टन। याद रखिएगा, 9 करोड़ टन जो है ना वो धान का वार्षिक उत्पादन भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1990 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 57, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए धान की खेती। क्वेश्चन नंबर 58, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 करोड़ टन से ऊपर है। ठीक है, 7 करोड़ टन प्लस है, यानी 7 करोड़ टन से भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 59, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो लगभग ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 185 लाख। क्वेश्चन नंबर 60, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना, मतलब उत्पादन सर्वाधिक कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2800 किलोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 61, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी 2750 यानी 2750 किलोग्राम है। कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफी के जो पौधे होते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 3 से 6 मीटर की बीच में जो है इसकी ऊंचाई होती है पौधे। ठीक है, अब देखते हैं कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? 75 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम वर्षा होती है वहां पे किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शुष्क। ठीक है, क्योंकि वहां पे शुष्क मौसम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपको पता है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। कपास उत्पादन के लिए जो है वो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? मतलब कितना तापमान होना चाहिए? तो आपको पता है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि बिहार यूपी इस सब में देखने को मिलता है, मतलब उत्तर के मैदान में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 67, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? यहाँ पे दिया गया है जो भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दार्जिलिंग हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि असम का जो क्षेत्र दार्जिलिंग है वहां की चाय सबसे फेमस है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, सेरिकल्चर, बी, रेशम कल्चर, सी, टीसी कल्चर, डी, टीसी कल्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 71, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन बता देते हैं आपको, झूम कृषि को, वाणिज्य पशुपालन कृषि को, निर्वाहन कृषि को कहा जाता है, या भूमध्य सागरीय कृषि को। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है कई क्षेत्रों में। अब देखते क्वेश्चन नंबर 72, भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? ठीक है, भारत की यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? ऑप्शन कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? पहला जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा विस्तृत कृषि, तीसरा बागानी कृषि, चौथा व्यापारिक कृषि। तो आपको पता होगा कि भारत में लगभग जो है, और विशेषतर जो बिहार में जो है वह जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। मतलब यहाँ पे लोग जो है अपने भरण पोषण के लिए ज्यादातर कृषि करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, और इसका मैं वादा करता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।